हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। माँ शादी वाला घर है और आपने जिसे घर बुलाया है उसने तो हद ही मचा रखी है। भला कोई इतना तीखा गोलगप्पे कैसे खा सकता है। गोलगप्पे वाले भैया ने हाथ जोड़ लिए तब जाकर ये मानी है, लेकिन आते आते बोली कल फिर आऊंगी। बेटा मेहमान है, हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। और खास बात तो ये है कि वो मेरे भाई की बेटी है। कहानी की शुरुआत होती है सुबह से, जहां उमा सुबह सुबह अपनी बेटी किरण को उठा रही होती है। किरण, सुबह के 8 बज रहे हैं, कब उठेगी और कब खाना बनाएगी? हाँ माँ, बस उठ रही हूँ। एक तो इस मोटी ने मुझे सोने नहीं दिया। क्या बताऊँ कैसे कैसे परमाणु बम छोड़े इसने रात को। घर आए मेहमानों के बारे में ऐसी बातें करते हैं क्या? ये क्या तमीज है तेरी? अरे सच ही तो कह रही हूँ, कौन सा गलत कहा मैंने। कल इसने इतने तीखे गोलगप्पे खाए ना कि दूसरा जिंदा भी नहीं रह सकता। भैया की दुकान की मिर्च खत्म हो गई, लेकिन इसकी जुबान नहीं रुकी कि बस करूँ। वो तो मैंने कहा कि पैसे खत्म हो गए तब जाकर आइए वहाँ से। हे भगवान, तुम दोनों के दोनों पागल हो। कितनी बार तुम दोनों को कहा है कि बाहर की फालतू चीजें मत खाया करो, और घर में तेरे भाई की शादी है। भगवान ना करे तुम दोनों में से किसी का पेट खराब हो गया तो क्या करोगी? माँ, मैं तो खा भी नहीं रही थी, वो तो इसने जिद की ना तो मैंने भी सोचा खा लेती हूँ। हाँ हाँ, तुम दोनों का पूरे दिन मुंह ही कहाँ बंद होने वाला होता है। पूरे दिन तो बस चढ़ती रहती हो, गाय भैंस की तरह। चलो अब थोड़ा काम में हाथ बटाओ। किरण भी अपनी माँ के साथ कामों में लग जाती है। कुछ देर बाद भारती उठती है। ये मेरा पेट इतना गुड़गुड़ क्यों कर रहा है? मैंने क्या ही खाया था? पहले हल्के होकर आती हूँ, के बाद ही कोई काम करूँगी। वैसे भी पूरी रात मुझे नींद नहीं आई है इन मेहमानों के घरों में। माँ, उठ गई आपकी लाडली। देखो वॉशरूम गई है वो। इसके वॉशरूम जाने के बाद मैं अगले साल ही वॉशरूम जाऊंगी अब तो। चुप कर तू। और कितनी बार कहा है अतिथि देवो भव। हाँ माँ, ये तो मुझे भी पता है, लेकिन इसमें भी ना भगवान का ही नाम खराब हो रहा है और कुछ नहीं। किरण फिर से अपने कामों में लग जाती है। तभी उमा के घर उनकी पड़ोसन कमला आती है। अरे उमा, क्या बात है? घर के कामों में लगी हुई है। लगता है शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। हाँ कमला आंटी, शादी का घर है तो शादी की तैयारियां ही चलेंगी ना। और बताओ कौन सी खबर लेकर आई हो? जाकर 2 कप चाय बना ला, और अपनी ये कैची जैसी जुबान हर किसी के सामने मत खोला कर, समझी? अब जा, यहाँ खड़ी मुंह क्या देख रही है? उमा और कमला बात कर ही रहे होते हैं। तभी भारती वॉशरूम से निकलकर हॉल में आती है। अरे उमा, ये बदबू कहाँ से आ रही है? इतनी गंदी बदबू! राम रे राम! ये बदबू भारती के बाथरूम से निकलने के बाद आई है। लगता है किरण सही कह रही थी। ये सब छोड़, मैंने औरतों को संगीत के लिए बोल दिया है। और अगर आज तुझे बाजार जाना हो तो मेरे साथ चल लियो। हाँ हाँ, मुझे बाजार जाना है, बहुत सारे सामान लाना है। अब देर शाम कमला उमा दोनों मार्केट के लिए निकल जाते हैं, लेकिन उनके साथ में भारती और किरण भी होती हैं। देख किरण, मुझे आज भी गोलगप्पे खाने हैं। मैंने दिल्ली के गोलगप्पे के बारे में जितना सुना था उससे दुगना स्वाद है यहाँ के गोलगप्पों में। देख, आज तो मैं ना तुझे गोलगप्पे खिलाने वाली हूँ ना खुद खाने वाली हूँ। चाहे जो मर्जी कर दूँ, मुझे कह और सुना ले। किरण, उसका अगर मन है तो क्यों मना कर रही है उसे? लेकिन माँ, मैंने आपको रात वाली बात बताई थी ना, ये कैसे परमाणु बम छोड़े जा रही थी। देखो बुआ, ये क्या बोले जा रही है? ये सबके सामने मेरी बेइज्जती कर रही है। माँ के कहने पर सिर्फ 5 गोलगप्पे मैं तुझे खिला दूंगी। बाकी अगर तूने 6 गोलगप्पे की तरफ हाथ भी बढ़ाया ना, मैं तुझे पैसे नहीं दूंगी। अच्छा ठीक है, लेकिन अगर कभी तू मेरे गांव आएगी तो तुझे चटपटी चाट जरूर खिलाऊंगी। अब कमला और उमा बाजार में सामान लेने जाते हैं। इधर भारती किरण को गोलगप्पे खाने ले जाती है। भैया, सिर्फ 5 गोलगप्पे ही खाने हैं, वो भी इसे। और हाँ, इतने तीखे बनाना ना कि घर पहुँचने से पहले इसका पेट जवाब दे दे। अरे कुछ नहीं होगा भैया, बनाइए और तीखा गोलगप्पा। बस बस भैया, हो गया। 5 गोलगप्पे पूरे हो गए। ये लो पैसे। चल, हमें माँ को भी ढूंढना है, ना जाने वो भीड़ में कहाँ चली गई। नहीं नहीं, अभी तो मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा। भैया आप और खिलाइए। अब मैं तेरे इन 5 गोलगप्पे के पैसे भी नहीं दूंगी। भैया आप और तीखे गोलगप्पे बनाइए ना। और तू जा,
यहाँ खड़ी भी मत रह। अब तू पैसे नहीं दे रही, और अगर तुझे खाना है तो खा ले मेरे पैसों में से। अरे रे, कंजूस के पैसे निकले तो सही। रहने दे, मुझे नहीं खाना, खाकर उल्टी दस्त न लग जाए। किरण वहाँ से चली जाती है। इधर भारती और ज्यादा तीखी और भी तीखी गोलगप्पे खाकर अपने मुंह को लाल कर चुकी थी और आंखों को भी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और नाक से पानी, लेकिन फिर भी वो 20 से ज्यादा एक्स्ट्रा तीखे गोलगप्पे खा चुकी थी। अरे किरण तो ये रही, लेकिन तेरी दूसरी जोड़ीदार कहाँ गई? अरे माँ, उसके बारे में क्या ही बताऊं, फिर से गोलगप्पे पर टूट पड़ी है। मैंने कहा कम खा, वरना फट जाएगी किसी दिन। किरण, तू सच में बहुत बदतमीज होती जा रही है। वो मेरे भाई की बेटी है और हमारे घर की मेहमान। माँ, अगर आपने एक बार फिर उस मेहमान को कहा ना कि मैं मेहमान शब्द का आविष्कार करने पर केस कर दूंगी और पूछूंगी, ऐसे को अगर मेहमान कहते हैं तो भूखे नंगे किसे कहते हैं? माँ, मुझसे अब ये एक और मिनट बर्दाश्त नहीं हो रही है। चल उसे देखते हैं, अगर उसकी तबीयत खराब हो गई तो भाभी कहेगी पहली बार तो भेजा था, लेकिन हम ढंग से ख्याल नहीं रख पाए। आज तक आपकी बेटी को वो लोग कभी कुछ अच्छा खिला तो पाए नहीं है, हम तो फिर भी इस मुटल्ली को कितना कुछ खिला रहे हैं। देख उमा, तेरी बेटी कह तो ठीक रही है, मेहमान है तो मेहमान की तरह रहे ना। अभी तो उसे रोकना होगा, वरना बहुत बदनामी होगी। अब उमा और कमला और किरण गोलगप्पे वाले के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि भारती वहाँ है ही नहीं। वो गोलगप्पे वाले से पूछते भी हैं कि यहाँ एक मोटी सी लड़की तीखे गोलगप्पे खा रही थी, वो कहाँ गई? तब वो बताता है वो तो कब की चली गई। माँ, मैं बता रही हूँ, उसे खाते खाते शुरू हो गया होगा, तभी वो घर गई होगी। अगर वो घर नहीं हुई तो? वैसे भी अब हमें घर चलना चाहिए, हो सकता है वो घर ही हो। चल देखते हैं। तुझे उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था किरण, उसके लिए ये कितना अनजान शहर है। ये तो सही कह रही है, चल चलकर देखे कहाँ गई। अब कमला, उमा और किरण घर पहुंचते हैं तो देखते हैं भारती सामने ही सोफे पर लेटी हुई पेट पकड़े हुए है। भारती, तू ठीक तो है ना? क्या हुआ भारती, बोल क्या हुआ? बुआ, गोलगप्पे खाने को तो खा लिए, उसके बाद मुझे अजीब सा होने लगा। किरण भी मेरे साथ नहीं थी और मुझ में आपको ढूंढने की हिम्मत नहीं थी, इसीलिए मैं घर आ गई। अच्छा किया तूने। अभी तो ठीक है ना तू? नहीं बुआ, मेरा पेट ठीक नहीं है, अभी तक 2-4 बार जा चुकी हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या होगा मेरा। अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। तू क्या मेरा मुंह देख रही है? तूने ही इसके कानों में डाला था ना। चल तुझे दिल्ली का तीखा गोलगप्पा खिलाती हूँ। साथ तो ले गई, लेकिन इसे छोड़कर जरूर चली आई तू। बुआ, किरण की कोई गलती नहीं है, उसने तो बताया था बस। मुझे भी नहीं खाने चाहिए थे तीखे गोलगप्पे, लगता है फिर से जाना पड़ेगा। भारती का पेट तीखे गोलगप्पे खाने के बाद जवाब दे चुका था और ऐसे ही उसकी हालत खराब हो चुकी थी। हालांकि उमा डॉक्टर को बुलाकर भारती को दवा दिलवाती है, लेकिन पूरे दिन में भारती भी दिल्ली के तीखे गोलगप्पे खाने के बाद 20 से 25 बार वॉशरूम जा चुकी थी। अब ठीक हो जा भारती तू जल्दी से, तो हम चांदनी चौक के गोलगप्पे खा कर आएंगे। माँ, ये क्या था? अब क्यों मारा मुझे? ये इसीलिए था क्योंकि तू ही है जो इसकी जान की दुश्मन बनी है। चल जाकर छत से कपड़े लेकर आ, बेशर्म कहीं की। भारती भी अपनी हालत पर तरस खा रही होती है, क्योंकि वो इतने तीखे गोलगप्पे खाने के बाद बिना नमक का खाना खा रही थी, लेकिन वो कभी दिल्ली के तीखे गोलगप्पे को भूल नहीं पाएगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।